हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा आइसो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। आइसो का मतलब है ओनली। ये हम उन पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जिनकी सिर्फ हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करनी होती है, लेकिन हमें डायलिसिस नहीं करनी होती है। उसके अलावा जिसका यूएफ बड़ा होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमें करनी होती है और पेशेंट का बीपी ड्रॉप होता है, तो पहले हम उसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आइसोलेट डायलिसिस करके उसके बाद हम डायलिसिस करेंगे। इससे ये होगा, जो फ्लूइड होगा, पानी होगा, वो तो निकलेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो डायलिसिस में निकलते हैं, तो हम डायलिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे। तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है। उसके अलावा जिस पेशेंट की फर्स्ट डायलिसिस हो रही होती है, तो उनका जब यूरिया बढ़ा होता है, तो यूरिया बढ़ने की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन होती है DTS डायलिसिस में, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। तो वो होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उन पेशेंट के लिए भी हम पहले आइसोलेट डायलिसिस करेंगे, उसके बाद हम डायलिसिस कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मशीन में ये कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे यूएफ गोल हम सेट करते हैं। फॉर सपोज मैंने 4 लीटर यूएफ गोल रखा है, और जो हम टाइम रखते हैं, जैसे मैंने इधर रखा है 4 घंटे की डायलिसिस, तो उसके साइड में आइसो वैल्यूज भी होती है। जिन पेशेंट के हमें आइसो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करनी होती है, तो उससे सबसे पहले हम यूएफ गोल जैसे सेट करते हैं, उसी तरह हम आइसो गोल सेट करेंगे। फॉर सपोज मैंने 2 लीटर रखा है और मैंने टाइम रखा है 2 घंटे की आइसो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी। तो ये सेट हो गया। उसके बाद हम कन्फर्म का बटन दबाएंगे, और कन्फर्म के बाद हम यूएफ का जो बटन है वो ऑन करेंगे। जैसे ये हम ऑन करेंगे तो स्क्रीन पे ये लिख के आएगा आइसो आर का मतलब है, जैसे हम यूएफ का जो रेट सेट करते हैं, तो इसी तरह ये आइसो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रेट, जैसे मैंने 2 लीटर रखा है, तो 1 घंटे में 1 लीटर निकलेगा। तो ये इधर सेट हो गया। जैसे डायलिसिस के लिए हमें AB पार्ट की ज़रूरत होती है, इसी तरह आइसो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डायलिसिस में हमें AB पार्ट की नीड नहीं पड़ती। और उसी तरह आप देख रहे हो कंसंट्रेट लाइन भी मैंने बाई बैग में कनेक्ट कर दी है। जैसे डायलिसिस करने के लिए हमें कपलर की नीड पड़ती है, ओजिस की। तो जो आइसोलेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, इसमें हम कपलर भी नहीं कनेक्ट करेंगे, और कपलर की जगह हम यूरो बैग यूज़ करते हैं। अगर कपलर या यूरो बैग ना भी कनेक्ट करें तो फ़र्क नहीं पड़ता।